हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट 5। और ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन के बुक से। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और चारों इस चैनल पे अवेलेबल है। आप उन सारे वीडियोस को भी देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हर एक सेट में और टोटल 100 क्वेश्चंस होता है जीके जीएस मिक्स। और बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम है ये जनवरी में होने वाला है। इसमें 3 पेपर होंगे। तो ये दूसरा पेपर है जिसमें कि जीके जीएस पूछा जाएगा। तीसरा पेपर में मैथ पूछा जाएगा और पहले पेपर में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी बीपीएससी एईडीओ या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी जो 4 लेक्चर हम किए हैं इस बीपीएससी एईडीओ के लिए वो सारे एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप उन सारे वीडियोस को भी एक साथ देख सकते हैं। और जिसको भी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। कब हुआ था अलग? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी में और भी कई सारे चीज़ हुए थे। एक तो कि 1911 में पहली बार वो अ, दिल्ली दरबार लगा था जिसमें कि पंचम आया था, जॉर्ज पंचम। तो उस टाइम क्या हुआ था कि कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने का फैसला हो गया था, वो भारत का राजधानी। ठीक है, लेकिन हुआ था 2012 19 सॉरी 1912 में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ देशों के कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लाभ वर्धित कर। लाभ वर्धित कर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? दिए गए ऑप्शंस में बताइए कि कौन सी, मतलब वो ऑप्शन सही नहीं है, कौन सी वैसी श्रेणियां सही उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब जितने भी है अ, इसका आंसर हो जाएगा चारों। ठीक है, 1 2 3 4। इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये जो चारों हैं ये चारों भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसीलिए यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है जो कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, ये चारों लेता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा लोकसभा का जितना भी सदस्य है, राज्यसभा का जितने भी सदस्य है, फिर उसके बाद विधानसभा, किसी भी राज्य के विधानसभा या यूटी के विधानसभा का जितने भी एमपीज हैं, फिर उसके बाद विधान परिषद। तो ये सारे लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने फिर बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर सिर्फ ये चंद्रशेखर थे। ठीक है, चंद्रशेखर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, फिर भारत के प्रधानमंत्री भी। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन है। ठीक है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी डैश में है, कहाँ पे है कन्याकुमारी? ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में, क्या सन 1919 में क्या किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था? ठीक है, नाई धोबी बंद जो था सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? कौन, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम स्टेशन है? कौन सा है अंतिम स्टेशन? तो इस स्टेशन का नाम है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जिला जो है बिहार का नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है,
पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ साझा नहीं करता है अपना सीमा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो है पटना वैशाली, ठीक है। पटना वैशाली जो है ये बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। इसमें देखिए जो पटना जो है ये दक्षिण में हो जाता है और ये वैशाली जो है गंगा के उत्तर में हो जाता है, तो ये दोनों मेल नहीं खाता। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है? बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है? ये हो जाएगा इसका आंसर कैमूर। कौन सा? कैमूर। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो ये दिए थे कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया गया? इसका नाम बताइए। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा, ठीक है, कार्यानंद शर्मा। भारत भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? क्या होगा इसका आंसर? तो ये थे राय बहादुर सतीश चंद्र, राय बहादुर सतीश चंद्र। कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलता है एआई, ठीक है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। ये मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है। किस देशों की अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? किस देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का आयोजित करने की अनुमति दे दी है? तो कौन कौन से देश हैं ये? तो ये हैं तुर्की, स्वीडन और इटली। तुर्की, स्वीडन और इटली। मायोपिया बीमारी निम्न में से संबंधित होती है किससे? ये होती है आंख से, ठीक है। मायोपिया जो होती है किससे संबंधित होती है? आंख से। मायोपिया में जो होता है ना, नजदीक का साफ साफ दिखता है और दूर का साफ नहीं दिखता है, मायोपिया। इसको निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? तो इसकी शाखा का जो नाम है ये है पादप कारिकी, पादप कारिकी। गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों? गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? इसमें कैरोटीन होता है, ठीक है, इसमें कैरोटीन होता है, इसी के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है? तो मानव शरीर में होता है 70% पानी, 70% पानी। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताएं। शरीर के अंदर जो भोजन को ब्रेक डाउन करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो इसको बोलते हैं कोबालमीन। क्या बोलते हैं? कोबालमीन। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से उसका नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं सुक्रालोज। क्या बोलते हैं? सुक्रालोज। प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक, प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बनने वाले लवण का पीएच मान क्या होता है? जो मतलब प्रबल अम्ल मतलब कि एसिड और दुर्लभ क्षारक बेस से बनने वाले जब दोनों का रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो उससे जो साल्ट बनता है तो उसका पीएच मान क्या होता है? तो उसका पीएच मान जो होता है ये होता है 7 से कम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? अम्ल क्षार का संकेतक कौन है निम्नलिखित में से? तो यह है हल्दी, ठीक है, हल्दी।
शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझे हुए चूल्हे पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। HOOC COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, आपको 3 परख नलियाँ यानी टेस्ट ट्यूब दे दी गई है, ठीक है। उसमें से एक में आसुप्त जल है और अन्य दो में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो क्या होगा? तो इसको बोलेंगे क्षार, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्षार। क्षार मतलब बेस। मतलब कि अगर रेड हो जाए इधर 7 से जो कम होता है तो ये एसिडिक होता है और इसको ये रेड कर देता है, ठीक है, रेड कर देता है लिटमस को। और 7 से ज़्यादा जिसका होता है pH, तो ये इसको क्या कर देता है? इसको ब्लू कर देता है। इसको बोलते हैं बेस, ठीक है, बेस। एसिडिक अम्ल की गंध किससे समान होती है? किसके समान होती है एसिडिक अम्ल की गंध? तो ये समान होती है सिरका के, ठीक है, सिरका। इसको सिरका को इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित है? आवेशित कण है। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से अवशेषित कण है? तो इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं अल्फा किरण। क्या बोलते हैं? अल्फा किरण। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होता है? सॉरी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होता है? तो ये होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये होगा बैगनी, ठीक है। इसका जो कलर इस तरह से बढ़ता है फिर ज़ीरो, इसमें सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो है ये होता है विब ज़ीरो, ठीक है। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। निकट की खराब दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को डैश के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं ग्लूकोमा। क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की जो इकाई होती है ये होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा जो मापी जाती है इसको बोलते हैं आमीटर। क्या बोलते हैं? आमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण क्या है? तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप से एकदम छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का? भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का? तो इसका आंसर हो जाएगा दाल का, ठीक है, दाल। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की जो 9वीं पंचवर्षीय योजना की वो अवधि थी, ये थी 1997 से लेकर 2002। 1997 से लेकर 2002। किस देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्ति किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? सॉरी, किसी किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो प्राप्त की जाती है किस चीज़ से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, ठीक है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। इनमें से किसने यह कहा कि सकल राष्ट्रीय आय GNI को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का द्योतक है, एक मिथक है, ठीक है, एक विकास का द्योतक है, एक मिथक है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था
दीनदयाल उपाध्याय ने। किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय ने। अंत्योदय कार्यालय कार्यक्रम अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था? ये हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। ब्लॉक स्तरीय निकाय। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो इसको बोलते हैं वित्त आयोग। इसका नाम क्या है? वित्त आयोग। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो एक ऑप्शन में बताना है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन तीनों जगह पंचायत व्यवस्था नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा धन विधेयक की शुरुआत राजभाषा राज्यसभा में होती है, ये लोकसभा में होती है। ठीक है, लोकसभा में। यदि राष्ट्रपति और एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी को पता होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। राज्यसभा के जो राज्यसभा में जो अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति जिसके पास है वो है, क्या होगा इसका आंसर? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाला चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो इनका नाम है अरुण गोयल। अरुण गोयल। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा था? निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा था? ये थे इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 जो है संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है। क्या बनाता है देश को? तो ये बनाता है एक संघ। क्या बनाता है? एक संघ। भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 395। 395। 395 मतलब नॉर्मल जब लिखा गया था तब था। ठीक है। अभी उसमें ए बी सी डी ऐसा जुड़ जुड़ के वो 450 के आसपास हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। अम्ल वर्षा का घटक कौन सा है? अम्ल वर्षा का घटक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी, डी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के कौन से जिले में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के कौन से जिले में स्थित है? तो ये है मयूरभंज। कहाँ पे है? मयूरभंज। इसमें इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए। अम्ल वर्षा के घटक, घटक मतलब होता है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट। बहुत लोग को लग रहा हो कि SO2 और NO2 होता होता है, हम तो हमेशा से पढ़े। तो वो जो होता है ना ये प्रेजेंस होता है उसमें। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब SO2 NO2 जब बारिश होता है तो उसमें वाटर के साथ रिएक्शन जब हो जाता है H2O मतलब H2O का SO2 के साथ और H2O का NO2 के साथ, तो वो बनता क्या है? ठीक है, वही पूछ रहा है कि क्या बन जाता है अम्ल वर्षा में जब रिएक्शन होने के बाद? तो H2SO4 बन जाता है और HNO3 बन जाता है। तो यही था इस क्वेश्चन का मतलब। अगला है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? तो ये मयूरभंज में है। ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित कहाँ पे है? तो ये गोवा में है। IUCN, IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है?
एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर जो है ये है 51.50। 51.50। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है, सॉरी, सबसे अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गोंड। ठीक है, गोंड, सॉरी भील होगा, भील होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे गोंड आता है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो प्रथम जनगणना जो है ये प्रारंभ हुई थी 1872 में। 1872 में। दिए गए ऑप्शन में बताइए कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इसमें कौन है? तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है ये आल्प्स। ठीक है, ALPS, आल्प्स। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया प्रदेश। कैलिफोर्निया प्रदेश। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे ज़्यादा जो है ये है वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। ठीक है, शुक्र। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किसके 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 बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच। ठीक है। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो ये है 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था रिसड़ा में। कहाँ पे? रिसड़ा में। ये वेस्ट बंगाल में है ये जगह। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। क्यों एक से अधिक होगा? क्योंकि इसका आंसर जो है कर्नाटक और केरल दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसका आंसर होता है 33%। ठीक है, जितना भी मतलब जो लैंड है उसका 33% जगह पे वन होना चाहिए। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम जो है ये बसा है लिद्दर। ठीक है, लिद्दर नदी के किनारे। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सर्वाधिक सबसे बड़ा है? ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा कच्छ। कच्छ जो है ये गुजरात में है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पे पूर्वी पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो ये है इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था?
इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक जो है ये है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? इसका जो घोषणा पत्र है ये आया था 1858 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1857 को, ठीक है, 1857 को। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें से ये हो जाएगा डी, ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता, अधिकारियों की अक्षमता। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी, शाहजी। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो ये थे शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री किसके नाम से जाना जाता था? तो इसको बोलते थे सुमंत। क्या बोलते थे? सुमंत। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? इसको बोलते हैं खस्म, खम्स, ठीक है, खम्स। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? मोरक्को के यात्री जो इब्न बतूता थे उसका वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो इसका नाम है रहला, ठीक है, इसको रहला के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से स्थानांतरित किया था दौलताबाद। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? बद्रीनाथ धाम जो है ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? महापुराणों की संख्या जो है ये है 18। कितनी है? 18। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे ये थे पार्श्वनाथ। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर थे और जो अंतिम थे 24 में वो थे महावीर स्वामी। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का जो संबंध है ये है बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम जो बुलाई गई थी जैन संगीति के तो उसके अध्यक्ष जो थे उसका नाम है स्थूलभद्र। क्या था? स्थूलभद्र। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर जी थे उनका मोक्ष स्थान कहाँ पे स्थित है? ये है पावापुरी में। कहाँ पे है? पावापुरी। तो इतना ही था इस लेक्चर में। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको लेक्चर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एईडी और भी बिहार के एग्ज़ाम्स की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और बने रहिएगा हमारे चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।